दोस्तों, मेरा नाम है सीमा। हमारा घर आजमगढ़ के छोटे से गांव में था। पास ही में एक तालाब था जिसमें हम मछलियां पालते थे और मछलियों को पालकर उनको बेचकर अपना जीवन पालन पोषण करते थे। मेरे पापा एक मछुआरा थे जो डेली मछली पकड़ के ले आते थे। हमारा बड़ा घर तो नहीं था, एक झोपड़ी था। 2-3 झोपड़ियाँ बना रखी थी जिसमें हम गाय भैंस पालते थे और कैसे भी ज़िंदगी अपना जीते थे। माँ दूसरों के घर काम करती थी क्योंकि इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि हमारा जीवन गुजर बसर हो सके। हमारी 3 बहनें थीं जो सीमा, रेखा और मैं। मेरी माँ बहुत ही अच्छी थी। हम फटे पुराने कपड़े पहने कर जिया करते थे। किसी किसी दिन तो हम भूखे ही सो जाते थे, पानी पीकर ही रह जाते थे। हमारे अच्छे हालात नहीं थे। एक दिन शहर से मेरे चाचा जी आए। चाचा जी बहुत शहर की गुणगान कर रहे थे। कह रहे थे कि शहर में अगर चली जाएंगी तो वहाँ बहुत अच्छे पैसे कमाएंगी और आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। मेरे माँ बाप से और एक बेटी थी। मैं उनको सारा ख्याल रखती थी, उनका सारा काम करती थी, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, देख रेख करना, उनकी बेटी को स्कूल से ले आना, स्कूल ले जाना, सारा काम मैं करती थी। एक दिन जब मैं उनकी लड़की को लेके जा रही थी स्कूल, उसका नाम था रुचि। रुचि को मैं डेली स्कूल लेके जाती थी। एक दिन जब मैं स्कूल रुचि को लेके जा रही थी तो एक ई रिक्शा वाला मुझे देख रहा था। मैं रुचि को स्कूल छोड़ के आई। मैं उसी ई रिक्शा में जाती थी जिसमें वो लड़का था जो मुझे देखता था। उसका नाम था शेखर। शेखर मुझे बहुत समझता था। शेखर एक अच्छा लड़का था। उसके घर में उसकी माँ थी और उसकी बहन थी। अच्छा पैसे कमाता था शेखर, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर कर रहा था। मुझे अच्छा लगा कि चलो अच्छा इंसान है। जब मैं घर आई तो जो मेरे ससुर थे, मैं एक दिन पोछा लगा रही थी। उसी समय उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। मुझे लगा कि ऐसे ही ससुर जी देख रहे होंगे मालकिन के। मैंने मालकिन से कुछ नहीं कहा। एक दिन पूजा था मंदिर में, सब लोग चले गए, मैं ही थी बस घर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मालकिन के कुछ जेवर थे, वो बहुत अच्छे थे। मैं उनको ट्राई कर रही थी और उनके साड़ी को पहनकर मैं देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था गहने पहनना और नई साड़ियाँ, नए कपड़े पहनना। मैं ट्राई कर रही थी। उसी समय मेरे ससुर जी आ गए और मुझसे बदतमीज़ी करने लगे। मुझे भला बुरा बहुत कुछ कहने लगे। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया था। उनको नहीं पसंद था कि मैं यहाँ रहूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ काम करती थी तो उनकी बहू नहीं करती थी। उनकी बहू बस सोती थी, घूमती थी, खाती थी और वो चाहते थे कि उनकी बहू ही सब काम करे, नौकर ना रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक दिन रुचि को जब स्कूल लेके जा रही थी, उसी समय शेखर ने मुझसे देखा। शेखर ने कहा, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो, क्या हो गया तुमको? मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो समझ गया कि कोई तो बात है, इसका चेहरा उदास है। जब रुचि को मैं स्कूल से वापस लेने गई तो शेखर ने कहा कि चलो पहले हम तुम्हें कहीं घुमा लाते हैं। वो मुझे एक पार्क में ले गया और मैं बैठ के बातें करने लगी। उसने कहा कि बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम क्यों इतनी उदास हो? मैंने उसे सारा कुछ बता दिया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चलो मैं तुम्हें कहीं और काम लगा देता हूँ। उसने मुझे एक अच्छे स्कूल में लगा दिया। मैंने यहाँ का काम छोड़ दिया और स्कूल में काम करने लगी। स्कूल में बच्चों को पानी पिलाना और खिलाना, उनकी देखभाल करना, यही मेरा काम था। छोटे बच्चों का स्कूल था, इसीलिए मैं उनकी सब अच्छे से काम करती थी। धीरे धीरे पैसे बहुत हो गए। मैंने गाँव में अपनी बहनों की शादी भी करवा दी, अच्छा खासा घर भी बन गया। अब मैं समझ रही थी कि अब मैं सोच रही थी मैं घर जाऊँ, क्योंकि माँ पापा की बहुत याद आती थी। एक दिन माँ ने फ़ोन किया, कहा कि तू घर आ जा, अब तू वहाँ क्या करेगी, तेरी बहनों की शादी हुई, तेरी भी शादी कर दूँगी। मैंने बोला कि नहीं माँ, अगर मेरी शादी हुई तो मैं आपकी देखभाल कौन करेगा। फिर मैं एक दिन घूमने गई अपने गांव। मैं जब गई तो मैंने देखा कि वहाँ स्कूल में किसी को खाना बनाने की ज़रूरत है। मैं वहाँ खाना बनाने लगी और ऐसी ज़िंदगी गुजरने लगी। मैं खाना बनाती और माँ बाप की सेवा करती। एक दिन शेखर मेरे बगल वाले अंकल के लड़के से अपनी लड़की की शादी करने के लिए आया था। उसने मुझे देख लिया और उसने बोला कि मैं अपनी बहन के लिए इधर रिश्ता देखने आया हूँ। मैंने बोला वो मेरे चाचा है और चाचा का वो बेटा है। शेखर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बहन की शादी मेरे चाचा के लड़के से कर दी। अब वो हमेशा आता रहता था और देखभाल करता रहता था।
मैं ऐसे ही काम करती थी। जिस स्कूल में मैं काम करती थी वो स्कूल के लोग बहुत अच्छे थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अगर मुझे पैसे की कमी भी होती थी तो वो मुझे देते थे। एक दिन शेखर ने मेरे माँ बाप से सीधे सीधे मेरा हाथ मांग लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शेखर बहुत अच्छा लड़का था। मैंने बोल दिया कि नहीं, मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी है। अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो मेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। शेखर ने कहा कि क्या एक दामाद बेटा नहीं बन सकता है, सिर्फ बेटा ही बेटा बन सकता है, एक दामाद भी तो सेवा कर सकता है। मेरे माँ बाप बहुत खुश हो गए। शेखर ने कहा कि मेरे माँ बाप की जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं, हम सब साथ में रहेंगे। शेखर ने मेरे माँ बाप की जिम्मेदारियाँ ले ली और मैं बहुत खुश हो गई। हमारा एक बेटा हुआ, हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। दोस्तों, एक दामाद भी बेटा बन सकता है, ज़रूरी नहीं हो कि बेटा ही बेटा हो। अगर आप मानेंगे तो सब रिश्ते